सो हे गाइस, दिस इज धनश्री कदम और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 7th का लेसन नंबर 1 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। लेट्स रिकॉल। In previous classes, we have learned about the line segment, angle bisector, etc. अब मैं आपको एक छोटा सा फ्लैशबैक देती हूँ। लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और एंगल क्या होता है। ये लाइन सेगमेंट और एंगल। We measure an angle in degrees. If angle ABC measures 40 degree, we write it as measure angle ABC is equals to 40 degree. सपोज ये एंगल ए बी सी है जिसका मेजर 40 डिग्रीज है, तो हम इसे लिख सकते हैं मेजर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। एन एंगल बाइसेक्टर, यू सी द फिगर ऑफ एंगल ए बी सी अलॉन्ग साइड। एन एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स एन एंगल इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। इज रे बी एम द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। उन्होंने हमें ये पूछा है कि रे बी एम ये एंगल ए बी सी का एंगल बाइसेक्टर है या नहीं। तो चलो हम अभी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले हम एक रे ड्रॉ करेंगे जिसको नाम देंगे हम बी सी। उसके बाद प्रोट्रैक्टर के हेल्प से हम 40 डिग्रीज मेजर कर लेंगे। ये देखो, ये हो गया 40 डिग्रीज। और हम बी से लेकर के इसको हमने नाम देंगे ए। बी से लेकर हम पॉइंट ए को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया एंगल ए बी और सी। अब यह है 40 डिग्रीज का। अब हम कंपास के मदद से इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। एक कंपास में एक फिक्स डिस्टेंस लेंगे, फिर कंपास हम पॉइंट बी पे रखेंगे। उसके बाद हम रे बी ए पे एक आर्क बनाएंगे। सिमिलर वही डिस्टेंस लेके हम आर्क बी सी पे ड्रॉ करेंगे। हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं। हम थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा के जो 2 पॉइंट मिल गए हैं उनमें से एक पॉइंट पे रख के यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे और डिस्टेंस चेंज किए बिना इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे। तो हमें दिखाई देगा एक पॉइंट मिल गया जिसको हम नाम देंगे एम। तो हम पॉइंट बी से पॉइंट एम ज्वाइन कर देंगे और ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। अब हमें वेरीफाई करना है कि ये एंगल बाइसेक्टर है या नहीं। तो इसका एक तरीका मैं बताती हूँ। हम यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रख सकते हैं। हमने ये 40 डिग्रीज का निकाला है, ये एंगल 40 डिग्रीज का निकाला है। तो यहाँ पे हो गया 40 डिग्रीज और ये हो गया 20 डिग्रीज। यहाँ से मेजर करें 20 डिग्रीज, इधर से मेजर करें 20 डिग्रीज। तो ये हमारा परफेक्ट एंगल बाइसेक्टर है। आगे हम देखने वाले हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी एस ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, नेम इट लाइन सी डी। अब हमें सेग पी एस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो हमने पी एस 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम कंपास एस पे रखेंगे और हाफ डिस्टेंस, ये हो गया हाफ डिस्टेंस से भी ज़्यादा मेजर कर लेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे जैसे उन्होंने की है ऑलरेडी। और सिमिलरली डिस्टेंस चेंज किए बिना यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे। इन द सेम वे पॉइंट पी पे रखेंगे कंपास और यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे, यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे। तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए हैं जिसको हम नाम देंगे सी और ये हो गया पॉइंट डी, जिसे हम स्केल की मदद से ड्रॉ कर लेंगे। और ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शो करेंगे। ये हो गया 90 डिग्रीज का। हम चेक भी कर सकते हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है भी या नहीं। तो ये देखो आप, ये हो गया 90 डिग्रीज का। ओके, हाउ विल यू वेरीफाई दैट सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी हमने देखा सी डी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या नहीं। ये कैसे चेक करें, तो हम प्रोट्रैक्टर के मदद से चेक किया। ये 90 डिग्री है। एंगल सी एम एस इज 90 डिग्री, देयरफॉर पी एस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी। ओके, देयरफॉर मेजर एंगल सी एम एस इज इक्वल्स टू, हमने अभी देखा 90 डिग्रीज। इज लेंथ पी एम इज इक्वल्स टू एस एम।
उन्होंने पूछा है पी एम इज इक्वल्स टू एस एम है या नहीं। ऑफ कोर्स ये होगा क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला है, इसका मतलब ये पी एम इज इक्वल्स टू एस एम। ये देखो ये 4 सेंटीमीटर का लिया था हमने, तो ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। ओके, अब हम आगे देखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ड्रॉ एनी ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ किया है पी क्यू आर। यूज अ कंपास टू ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल 3 ऑफ इट्स एंगल। अब हम कंपास की मदद से, मैंने जैसे आपको एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने को सिखाया था, वैसे पॉइंट पी से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। ये देखो पी से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, क्यू से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है और सिमिलरली आर से भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। एक्सटेंड द बाइसेक्टर्स इफ नेसेसरी सो दैट दे इंटरसेक्ट वन अनदर। हमें ये एक्सटेंड करना है, जब हम ड्रॉ करेंगे तब ये एंगल बाइसेक्टर जो ड्रॉ करेंगे हम, तब ये हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा ताकि ये एक दूसरे को एक पॉइंट से इंटरसेक्ट हो। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एक पॉइंट से ये सब इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे को। These 3 bisectors can pass through the same point, that is they are concurrent। अब ये सब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं सिर्फ एक पॉइंट से, हम इसलिए इसे कॉन्करेंट भी कह सकते हैं। नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आई। अब वो जिस पॉइंट से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, जिसको हमने नाम दिया है आई, पॉइंट आई। Note that the point of concurrence of angle bisector of a triangle is in the interior of triangle। ये नोट कीजिए कि point of concurrence जो है वो ट्रायंगल के अंदर साइड है। Draw perpendicular IA, IB and IC respectively from I on the sides of the triangle PQ, QR and PR। जैसे कि हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करें वो देखा है, सिमिलरली I से हमें क्यू आर पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, आई से पी आर पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है और आई से पी क्यू पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। फिर हमें मिलेंगे पॉइंट बी, ए और सी। मेजर द लेंथ ऑफ दीज परपेंडिकुलर्स। नोट दैट आई ए इज इक्वल्स टू आई बी इज इक्वल्स टू आई सी। जब हम इन तीनों का आई ए, आई बी और आई सी को मेजर करेंगे तो हमें ये समझ आ जाएगा कि आई ए का डिस्टेंस, आई बी का डिस्टेंस और आई सी का डिस्टेंस सिमिलर है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं आई ए इज इक्वल्स टू आई बी इज इक्वल्स टू आई सी। आगे देखते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। हमने यहाँ पे देखा द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। हमने अभी एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी देखी, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। तो अब हम देखते हैं परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी क्या है। यूज अ रूलर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। हमें एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, जैसे कि इधर ड्रॉ किया है एक्स वाई जेड और यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल ड्रॉ किया है एक्स वाई जेड। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच साइड ऑफ द 2 ट्रायंगल्स। अब हमें एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, वाई जेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा और एक्स जेड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी सेम वे एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वाई जेड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक्स जेड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे। In each triangle, note that the perpendicular bisectors of the side are concurrent। हमने concurrent का मीनिंग देखा कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो है वो एक पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इधर भी एक पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। नेम देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस सी। तो हम उस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को नाम देख सकते हैं सी, जैसे कि इधर इन्होंने दिया है पॉइंट सी। ओके, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। अब हम सी से वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, मतलब आपको पता होगा ये है एक्स वाई जेड, यानी कि ये है ट्रायंगल के वर्टाइसेस। तो हम सी एक्स, सी वाई, सी जेड इसका मेजर करेंगे। सिमिलरली इधर भी हम कर सकते हैं सी एक्स, सी वाई और सी जेड का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हमें ये ऑब्जर्व होगा कि सी एक्स इज इक्वल्स टू सी वाई इज इक्वल्स टू सी जेड। मतलब कि सी एक्स
और सी वाई और सी जेड का डिस्टेंस सेम है, इधर भी सी एक्स सी वाई और सी जेड का डिस्टेंस सेम है। ऑब्जर्व द लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उन्होंने हमें ऑब्जर्व करने को बोला है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का लोकेशन। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एक्सटीरियर साइड को आया है और सिमिलरली इस ट्रायंगल में पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इंटीरियर साइड को आ रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, समथिंग मोर, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। हमने देखा प्रॉपर्टीज में एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो कॉन्करेंट होता है। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड एज इन सेंटर। तो इसके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हम कह सकते हैं इन सेंटर एंड इज शोन बाय लेटर आई, और ये लेटर आई से शो किया जाता है। सिमिलरली जैसे एंगल बाइसेक्टर का हुआ वैसे ही द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल यानी साइड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हम ड्रॉ करेंगे वो भी कॉन्करेंट होते हैं। ये एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसलिए वो कॉन्करेंट है। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड एज सर्कमसेंटर। इसके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हम कहेंगे सर्कमसेंटर एंड इज शोन बाय लेटर सी। इसको हम सी से शो करेंगे। इसके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हम कहेंगे इन सेंटर और इसके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को कहेंगे सर्कमसेंटर। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 है 5.3 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में हमें उन्होंने बोला है 5.3 सेंटीमीटर का सेगमेंट ड्रॉ करो और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। तो हम देखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 5.3 सेंटीमीटर का मेजर लेना है, 0 से लेके 5.3 और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम नाम देंगे ए बी। यह है 5.3 सेंटीमीटर की। उसके बाद हम कंपास लेंगे, पॉइंट बी पे रखेंगे और अप्रॉक्सीमेटली हाफ डिस्टेंस लेंगे और हाफ, ये अप्रॉक्सीमेटली हाफ हो गया तो हाफ से थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाएंगे और पॉइंट बी पे रख के एक यहाँ पे आर्क बनाएंगे और एक आर्क यहाँ पे बनाएंगे। डिस्टेंस चेंज किए बिना हम पॉइंट ए पे रखेंगे और सिमिलरली एक यहाँ पे आर्क बनाएंगे और एक आर्क यहाँ पे बनाएंगे। हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, एक यहाँ पे पॉइंट मिल गया और एक यहाँ पे पॉइंट मिल गया, तो हम इसे नाम दे सकते हैं सी और डी और हम इसको जोड़ देंगे। ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके दिया है। आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ड्रॉ एंगल्स ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एंगल्स ऑफ मेजर्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर्स। अब उन्होंने हमें एंगल के मेजर दिए हैं जिसका हमें बाइसेक्टर्स निकालना है। हम क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे 105 डिग्रीज। यहाँ पे हम एक रे ड्रॉ करेंगे जिसको हम नाम देंगे बी सी। अब हमें 105 डिग्रीज का एक एंगल ड्रॉ करना है तो हम प्रोट्रैक्टर बी पे रखेंगे, पॉइंट बी पे रखेंगे और इसके बाद हम 105 का मेजर लेना है हमें, 105 का। तो यहाँ से लेके हम यहाँ पे मेजर करते जाएंगे। यहाँ पे हो गया 100 और यहाँ पे है 110, तो इसके बीच में हमें मिल जाएगा 105। तो हम यहाँ पे एक मार्क बना देंगे। तो हम इस पॉइंट को नाम दे सकते हैं पॉइंट ए और हम अब पॉइंट बी से पॉइंट ए तक एक रे बना लेंगे। अब हम कंपास की मदद से इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। कंपास में एक फिक्स डिस्टेंस लेंगे, उसके बाद हम कंपास पॉइंट बी पे रखेंगे, हम यहाँ पे आर्क बनाएंगे, सिमिलरली यहाँ पे आर्क बनाएंगे डिस्टेंस चेंज किए बिना। फिर उसके बाद हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। हम यहाँ पे कंपास रखेंगे और एक यहाँ पे आर्क बनाएंगे, सिमिलरली डिस्टेंस चेंज किए बिना
यहाँ से हम एक आर्क बना लेंगे। तो हमें एक यहाँ पे पॉइंट मिल गया है, तो हम पॉइंट इसको नाम दे सकते हैं M। ये हो गया 105 डिग्रीज का। फिर हम B से लेकर के पॉइंट M को जोड़ देंगे और ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर। ओके, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड अ राइट एंगल ट्रायंगल। फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच ट्रायंगल। वेयर डू द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। अभी हमें एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है और इसके हर एक साइड का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद हमें उन्होंने पूछा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ लाई करता है वो ढूंढो। तो सबसे पहले हमें एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक सेगमेंट ड्रॉ करती हूँ, सेगमेंट BC। अब पॉइंट B पे प्रोट्रैक्टर रख के एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए उसका एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। लेट मैं 120 डिग्रीज लेती हूँ और इसको बोलती हूँ पॉइंट A। तो पॉइंट A के मदद से मैं एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ABC ड्रॉ करती हूँ। ये हो गया मेरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ABC। अब मैं कंपास के मदद से इसके हर एक एंगल से इसको एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगी। जैसे कि यहाँ पे एंगल ABC का एंगल बाइसेक्टर हमें पहले ड्रॉ करना है, तो मैं कंपास पहले पॉइंट B पे रखूँगी, फिर यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करती हूँ। सिमिलरली ये जो 2 पॉइंट मिलेंगे हमें, ये 2 पॉइंट थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा लिया है मैंने, तो एक आर्क इधर ड्रॉ करती हूँ, सिमिलरली एक आर्क इधर ड्रॉ करती हूँ। और ये जो नया पॉइंट मिल गया है उसको मैं नाम देती हूँ पॉइंट P। और ये पॉइंट B से पॉइंट P को ज्वाइन कर लूँगी। सिमिलरली हमें C से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अभी हमें 2 पॉइंट मिल गए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब मैं पहले इधर से एक आर्क ड्रॉ कर लेती हूँ, सिमिलरली एक आर्क इधर से ड्रॉ कर लेती हूँ। अभी हमें जो पॉइंट नया मिला है जिसको मैं नाम देती हूँ Q। अब मैं C और Q ज्वाइन कर लूँगी और इसको आगे तक एक्सटेंड करती हूँ ताकि ये इसको इंटरसेक्ट करे इस लाइन को। अब मैं एंगल बाइसेक्टर A से निकालूंगी, एक इधर आर्क एक इधर आर्क, दो नए पॉइंट मिले, उस पॉइंट पे कंपास रखें, एक इधर आर्क एक इधर से आर्क। यहाँ पे भी हमें जो पॉइंट मिला है हम उसे नाम देंगे R। और अब हम AR ड्रॉ कर देंगे। आप देख सकते हो मुझे ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिल गया है जिसको हम नाम देंगे C। नहीं दे सकते, हम कुछ और नाम देंगे। C ऑलरेडी यहाँ पे हो गया है तो हम इसको नाम देते हैं I। तो उन्होंने हमें पूछा था कि वेयर डू द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई, देन हम इसका जवाब लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई इन द इंटीरियर साइड ऑफ ट्रायंगल। ओके, सिमिलरली हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का ड्रॉ किया। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल का ड्रॉ करो। कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे कमेंट्स करके बता। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड्स, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। अब इस क्वेश्चन में हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, अब इस क्वेश्चन में हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है और सिमिलरली पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ढूंढना है। तो अब सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने उसका लिया बेस, जिसको हम नाम देंगे BC। अब राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है इसलिए हम प्रोट्रैक्टर रखेंगे पॉइंट B पे और 90 डिग्रीज मेजर कर लेंगे। ये हो गया मेरा 90 डिग्रीज का और इसको नाम देंगे A और A B ज्वाइन करेंगे। सिमिलरली A और C ज्वाइन करेंगे
तो हमारा तैयार हो गया है राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, AB का, BC का और AC का। तो सबसे पहले मैं कंपास पॉइंट C पे रखूँगी, अप्रॉक्सीमेटली हाफ डिस्टेंस, हाफ से थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना, और उसके बाद एक इधर आर्क ड्रॉ करूँगी, सिमिलरली डिस्टेंस चेंज किए बिना सिमिलरली इधर एक आर्क ड्रॉ करूँगी। अब कंपास में डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, पॉइंट B से यहाँ पे एक आर्क, यहाँ पे एक आर्क। अब हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं जिसको नाम मैं देती हूँ PQ, नाम देती हूँ मैं इसका, और हम अब P और Q को ज्वाइन कर लेंगे। ये हो गया PQ, ये हो गया 90 डिग्रीज का। उसके बाद सिमिलरली हम AB के लिए भी कर लेंगे। यहाँ पे हम हाफ डिस्टेंस, हाफ से थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया, उसके बाद एक यहाँ पे आर्क, सिमिलरली एक यहाँ पे आर्क। अब पॉइंट A पे कंपास रखेंगे, एक यहाँ पे आर्क और एक यहाँ पे आर्क। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए जिसको हम देंगे R और S नाम, और हम ज्वाइन करेंगे R और S को। ये हो गया RS, हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB। अब हम AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, सेम वे में हमें AC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम हाफ डिस्टेंस से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे, एक इधर आर्क, एक इधर आर्क, सिमिलरली एक इधर आर्क, एक इधर आर्क। अब मुझे ये आर्क थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, अब हो गया इंटरसेक्ट। अब ये T और U नाम देती हूँ मैं इसको, और मैं ज्वाइन कर देती हूँ इनको। तो हम अभी हमें एक पॉइंट मिल जाएगा जहाँ से सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। इसको हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो हम इसको नाम दे सकते हैं, सपोज हम नाम देते हैं इसको Z। तो Z हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। मैथिली, शैला एंड अजय live in 3 different places in the city. A toy shop is equidistant from the 3 houses. Which geometrical construction should be used to represent this? Explain your answer. अब मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन समझाती हूँ। उन्होंने बोला है मैथिली, शीला ही है ना, हाँ शीला एंड अजय। लेट इट मैथिली, नाम भी ऐसे ही देती हूँ, शीला और अजय एक सिटी के डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं, और एक टॉय शॉप है जो तीनों से बराबर अंतर पे आती है। तो हमें इस टॉय शॉप का एग्जैक्ट लोकेशन निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हर एक साइड से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिलेगा वहाँ पे वो होगा हमारा टॉय शॉप का लोकेशन। तो इस प्रॉब्लम में भी कोई दिक्कत आई तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।